नया हेडमास्टर बोल रहा हूँ। मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि स्कूल गेम्स मुकाबले के लिए 2 हफ्ते से भी कम वक्त बाकी है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस करो और उसके ट्रायल राउंड में हिस्सा लो। ओह, खुद को इतनी तकलीफ देना जरूरी है क्या? तुम जानते हो कि खेल शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए मेरा दिमाग पहले से ही एकदम परफेक्ट शेप में है। मैं अपने दिमाग से काम लेता हूँ। मैं हमेशा से खेलों को स्कूल पेपर में कवर करता हूँ। तो इस साल तुमने हिस्सा क्यों नहीं लिया? नए हेडमास्टर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा हिस्सा लेना जरूरी है स्कूल की इज्जत की खातिर। बताओ, ऐसा कोई करता है क्या? वैसे पिछले साल तिवारी ने जो किया था ना, उससे बुरा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। उसके कुछ हिस्से निकल जाते हैं, पर वो कम से कम हथौड़ा तो फेंक सकती है। पर मैं, पूरा स्कूल मुझ पर हंसेगा मोटा भाई। मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। लगता है वो काफी दुखी है। इस तरह पटेल को हिस्सा लेने के लिए मजबूर करना गलत बात है। हमारे नए हेडमास्टर ना एक खिलाड़ी थे और उन्हें ना खेलने का बहुत शौक है। उन्होंने तो ये भी कहा कि हमें उस दिन के लिए ना बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आना होगा। हाँ। अरे वाह, मुझे अभी अभी एक आइडिया आया है। हम पटेल की मदद कर सकते। ये वाला नहीं, ये भी नहीं। अरे वाह, मिल गया। ट्रेनिंग का पहला दिन है दोस्तों। अरे तुम लोग कपड़े नहीं बदलोगे? तुम पागल हो गए हो क्या? ये कपड़े ही उन चीजों में से एक है जिन्होंने मुझे अभी तक जोड़ के रखा है। हाँ। फिक्र मत करो पटेल, ये है वो चीज जिससे तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। कहीं दूर जाने का टिकट है क्या मोटा भाई? हाँ? वाह, इससे तो चांद के लोग भी तुम्हें हारते हुए देखेंगे। और मुझे ये बताओ कि मैं ये क्यों पहनूंगा ये अजीब अतरंगी कपड़ा? यकीन मानो, स्टडीज के मुताबिक सही कपड़े पहनने से तुम्हारी खेलने की काबिलियत कई गुना बढ़ जाती है। सच कह रहा हूँ। कौन सी स्टडीज? वो स्टडीज, एक्सपर्ट्स की स्टडीज। और एक्सपर्ट्स पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। तो ठीक है। लो जी, वो आ गया जी। रुको, लगता है कुछ गड़बड़ है जी। फिक्र मत करो, ये नॉर्मल है। 100 मीटर भागने के लिए मुझे 1.5 मिनट तो लगते हैं। नहीं, देखो। 12 सेकंड, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, देखा? बस तुम्हारे कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बढ़ावा चाहिए था। तुम ठीक कह रहे हो खान, मैं फील कर सकता हूँ। मुझे बहुत एनर्जी आ गई है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 100 मीटर रन, हाई जंप। हाँ? वाओ, चक दे फट्टे बल्ले बल्ले। क्या मैं जिंदा हूँ? समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। इस सूट की वजह से ऐसा लग रहा है कि मुझ में नया इंसान आ गया है। देखा? एक्सपर्ट्स हमेशा सही कहते हैं। ये हो सकता है। मैं बाहर जा रहा हूँ, बाद में मिलूंगा। मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, वो स्केट पार्क में। तुम कब से स्केट पार्क के लोगों से घुलने मिलने लगे? जब से पता चला कि मैं कितना अच्छा स्केट कर लेता हूँ। बाद में मिलता हूँ। काश आज तुम मुझे स्केट करते देख सकते। ये तो एक्स्ट्रा वाला है, पुराना वाला तो खुल ही नहीं रहा था। सोचो कि जमीन से 500 मीटर एक रस्सी पर इसे चलाना कैसा एहसास होगा। देखो, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है या सच में हमारे पटेल के अंदर काफी हिम्मत आ गई है। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ मरने वालों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाएगा। अरे बच्चों, खान पर यकीन करो। पिछली 1.5 सदी से मैंने किसी पे भरोसा नहीं किया है, पर फिर भी बोलो। जो ट्रैक सूट मैंने उसे दिया है वो कोई मामूली ट्रैक सूट नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। आज से पहले इतना बदसूरत ट्रैक सूट मैंने नहीं देखा। मेरा मतलब है पटेल को ये सारे कारनामे करने में थोड़ी मदद मिल रही है। मैंने एक स्मार्ट मशीन बनाई है जिससे उसे हर काम में मदद मिल जाती है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है ये सब पटेल नहीं बल्कि कोई मशीन पटेल से ये करवा रही है? हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो मेरे ख्याल से। पर ये समझ लो कि जब तक पटेल ने वो सूट पहन रखा है वो किसी खतरे में नहीं है। तो हमें वो ध्यान रखना होगा कि पटेल वो सूट कभी ना उतारे। और वो उसे क्यों उतारेगा? उसे तो वो सूट बहुत पसंद है।
ओए तुम ट्रेनिंग नहीं कर रही? आज तो फाइनल ट्रायल राउंड है ना, चलो। ट्रेन करके भी क्या होगा, वैसे भी मेरे पास कोई मसल्स नहीं है। जाने का वक्त हो गया, पर पटेल कहाँ है? पता नहीं, वो कुछ खरीदने गया था और उसके बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पटेल, जाने का वक्त हो। मेरे प्यारे खान, वो ट्रैक सूट बहुत पुराना हो गया है। उसमें मैं बहुत पागल लागू हूँ, पर अब मेरी नई चुनौती के लिए कुछ नया और धमाकेदार चाहिए था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये आखिरी राउंड को ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो? वो तो बच्चों का खेल है, पर अब वक्त आ गया है एक काफी बड़ी चुनौती का सामना करने का। मौत का पिंजरा, ग्रह की सबसे खतरनाक रेस। बिल्कुल ठीक, और उसका सामना मैं करूंगा। आज तक उसे कोई खत्म भी नहीं कर पाया है, समझे? तुम्हारा मतलब सबने हार मान ली? जो बच गए थे उन्होंने मान ली, और अब मुझे उसमें हिस्सा लेना ही है। माफ करना दोस्तों, मैं बहुत जल्दी फेमस होने वाला हूँ। वो ट्रैक सूट क्यों उतारेगा भट्टी? हमें उसे रोकना होगा, उसके सूट के बिना वो बच नहीं पाएगा, और फिर चांद के लोग उसे देख भी नहीं पाएंगे। देखो वो रहा। हाय दोस्तों, मुझे जीतते हुए देखना चाहते हो? वो बात ये है कि इसके अलावा हम कुछ और भी ना कहना चाहते हैं। प्लीज रेस के लिए ये पहन लो। ताकि रोशनी हो या ना हो, हम तुम्हें देख पाएंगे। बिल्कुल नहीं, कल जब मैं पेपर में आऊंगा तब मुझे इस पुराने से ट्रैक सूट में तो नहीं दिखना है। पेपर में मरने वालों की लिस्ट में नाम आएगा इसका। तुम सब अभी जल्दी निकलो, मुझे ध्यान लगाने दो। वादा करता हूँ कि तुम्हें देखकर हाथ जरूर हिलाऊंगा। खान, तुम्हें उसे सच बताना ही होगा। नहीं बता सकता, पटेल बहुत निराश हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, पर कम से कम वो जिंदा तो रहेगा, और वो काफी कीमती है। मुझसे पूछो। नहीं, अब जब उसका आत्मविश्वास इतना बुलंद है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई और तरीका होगा। लाओ मुझे पढ़ने दो। आग का गोला, कटीले दांतों का शिकार और तलवारों की सुरंग। ओके, तो ये तय है कि पटेल को अपनी हड्डियां गिन लेनी चाहिए, क्योंकि इस मुकाबले के बाद तो उसकी कोई हड्डी सलामत नहीं कोई रहेगी। भी ऐसे मुकाबले से कैसे बच सकता है? जब मदद के लिए 3 दोस्त हो तो बच सकता है। तिवारी, तुम सही जगह पर हो? ओवर। सही जगह पर हूँ, पर बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। ओवर। तैयार हो जाओ अभी। ओवर। भट्टी, तुम तैयार हो? ओवर। मैं तो चिरम से ही तैयार थी। अब बस उसे ब्रिज को पार करना है, और उसमें ये नहीं लिखा था कि ब्रिज खुला है। और इस बार ना हम उसकी मदद नहीं कर सकते। खान, तुम्हें अगर उसकी जरा भी परवाह है तो तुम्हें उसे सच बताना होगा। ठीक है। हे पटेल, जल्दी से ये पहन लो। ये क्या कर रहे हो? कूदो मत, तुम नहीं कर पाओगे। बिल्कुल कर पाऊंगा, मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, मेरे ट्रैक सूट की वजह से तुम सारे मुकाबलों में इतना अच्छा कर रहे थे। नहीं, ये सच नहीं है। तुम देख नहीं सकते मैं कितना तेज भाग रहा हूँ। पटेल, सॉरी मैंने तुम्हारी रेस खराब कर दी, पर मैं तुम्हें इतना बड़ा खतरा नहीं उठाने दे सकता था।
मजाक कर रहे हो क्या? तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। तुम मुझे पहले बता सकते थे कि ये सब ट्रैक सूट की वजह से हो रहा था। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा। हाँ शायद लगता भी, पर जिंदगी बुरा लगने के बारे में ही तो है मोटा भाई। इससे खुद को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। ये लो, ये तुमने कमाई है। मैं समझा नहीं। रूल्स में साफ लिखा है, रेस जीतने के लिए ड्राइवर या उसकी बाइक को फिनिश लाइन क्रॉस करनी होगी और तुम्हारी बाइक वहां तक पहुंचने वाली पहली बाइक है। पहली। बल्ले बल्ले मेरी बात सुनो, अगर हम ट्रायल राउंड के लिए ना 10 मिनट में स्कूल के ग्राउंड पर नहीं पहुंचेंगे ना तो हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। चलो। वैसे हालात और भी खराब हो सकते थे। हम हर मुकाबले में आखिरी आए हैं तो नहीं, हालात और खराब नहीं हो सकते थे। ऐसा मत बोल, तिवारी ने अभी अपना राउंड पूरा कहाँ किया है देखो तू।